हाय माय नेम इज मिलाप गुप्ता एंड यू आर वाचिंग मी ऑन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद मिलाप। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम करेंगे WH फैमिली की प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर कुछ ऐसी WH फैमिलीज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ और इन WH फैमिलीज को आपको सही से समझना है और इसके नेचर को पहचानना है। सिंपल सेंटेंसेस के अंदर WH फैमिली का एक अलग ही रूप होता है, एक अलग ही अंदाज होता है यूज करने का। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए सिंपल सेंटेंसेस की WH फैमिली के अंदर ये वो WH फैमिलीज है जो सिंपल सेंटेंसेस के अंदर किस तरह से यूज होती हैं और कैसे उसका आंसर दिया जाता है। इसके लिए मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन फिलहाल इस वीडियो में इसके नेचर को समझते हैं। राइट, रूल हमारा जो होता है वो इसका WH फैमिली, उसके बाद हम वर्ब का यूज करते हैं। जो भी हमारा जैसे इज एम आर है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस होगा तो हम वॉज वर्ब का यूज करेंगे। इसी तरह से फ्यूचर होता है तो विल बी का यूज करते हैं। तो इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वो वर्ब आपको यहाँ पे लगानी होती है, फिर आपको लगाना है आपका सब्जेक्ट, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा के क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आपका एक क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाता है। तो हम किसी से क्वेश्चन कैसे करें, इन WH फैमिली को कैसे यूज करें, मैं उन बच्चों की बात कर रहा हूं जो लोग हिंदी मीडियम से पढ़े हुए हैं और उनको इंग्लिश को बनाने में, खासतौर पे किसी से सवाल पूछने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। तो चलिए देखें कैसे बनाते हैं सेंटेंस। पहला है व्हाट। व्हाट का हिंदी में मीनिंग होता है क्या, और जब कोई वर्ड से क्वेश्चन करता है सिंपल सेंटेंसेस के अंदर तो आपको उसमें पेशा बताना होता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है आप क्या हैं, तो क्या इंग्लिश होगी आप क्या है। इंग्लिश बनाएंगे हम व्हाट आर यू, आप क्या है। अब इसको देखिए, आप व्हाट हमने यूज करा क्या के लिए, उसके बाद आर का हमने यूज क्यों किया, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट क्या है आप, किसके बारे में बात हो रही है आपके बारे में, आप क्या हो आपसे पूछ रहे हैं। तो उसलिए यू के साथ हम क्या लगाते हैं आर, तो हमने पहले आर लगाया फिर हमने यू लगाया और अपना क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ऑब्जेक्ट इसमें नहीं है, ऑब्जेक्टिव पार्ट इसमें नहीं था। व्हाट आर यू, आप क्या है, तो इसका आंसर दे सकते हैं। जब आप इसका आंसर देंगे तो आपको कोई पेशा बताना होगा। जैसे आप डॉक्टर हैं तो आप बोल सकते हैं आई एम अ डॉक्टर। मैं बोलूँ व्हाट आर यू, आप बोल सकते हैं आई एम एन इंजीनियर। इस तरह से आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो इसमें आप कोई पेशा बता सकते हैं, डॉक्टर है, लॉयर है, एडवोकेट है, टीचर है, तो कोई भी प्रोफेशन हो वो आपको इसमें बताना होता है। तो इस तरह से आप व्हाट का आंसर कर सकते हैं। एक और सेंटेंस देखते हैं, हु। अब हु से कैसे सेंटेंस बनेगा। हु का हिंदी में मीनिंग होता है कौन। हु का मतलब कौन, और अगर कोई आपसे हु से क्वेश्चन करता है सिंपल सेंटेंस के अंदर तो आपको व्यक्ति का नाम बताना होता है। कैसे, सेंटेंस देखते हैं। जैसे मैं बोलूं हु इज योर फादर, आपके पिताजी कौन हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा आपके पिताजी कौन हैं। हु इज योर और हम बोलेंगे फादर, आपके पिताजी कौन हैं। अब इस कंडीशन के अंदर हु के केस में आपको अपने पिताजी का नाम ही बताना पड़ेगा, यानी कि व्यक्ति का नाम बताना है इसके अंदर। अगर कोई आपसे हु में क्वेश्चन करता है तो हु इज योर फादर, मैं बोलता हूं माय फादर इज मिस्टर सुरेश चंद्र गुप्ता। इस तरह से अगर मैं बोलूं हु इज योर फादर तो आप जो भी आपके पिताजी का नाम है वो आपको बताना पड़ेगा। तो हु के केस में हम अक्सर व्यक्ति का नाम बताते हैं। इस पर मैं बहुत जल्द एक और वीडियो बनाऊंगा और उस वीडियो के अंदर मैं आपको बाकायदा इनके आंसर के साथ इसे समझाऊंगा आपको। लेकिन फिलहाल जनरल इनका किस तरह से हम यूज करते हैं, इनका नेचर क्या होता है, वो मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूं इस वीडियो में, ताकि आने वाली वीडियोस आपको और अच्छे से समझ में आए। राइट, अगला है वेयर। वेयर का मतलब होता है हिंदी में कहां, और इसमें हम जगह का नाम बताते हैं। जगह का नाम बताते हैं। कैसे सेंटेंस यूज करेंगे, जैसे मैं बोलूं आपका स्कूल कहां है, आपका स्कूल कहां है, तो मुझे तो नहीं पता कहां पर है, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं आपका स्कूल कहां पे। तो WH फैमिली पहले हम वेयर लगाएंगे, उसके बाद बात किसकी हो रही है आपके स्कूल की, तो आपका स्कूल एक सब्जेक्ट है, स्कूल सिंगुलर है तो इसीलिए हम इज लगा सकते हैं। यहां पर आपका स्कूल कहां है, वेयर इज योर, आपका, और स्कूल के लिए हम लिखेंगे स्कूल। वेयर इज योर स्कूल, आपका स्कूल कहां है। अब जब आप इसका आंसर करेंगे तो यहां पर कोई ना कोई जगह का नाम आपको बताना पड़ेगा, और जगह छोटी भी होती है, जगह बड़ी भी होती है। अगर हम छोटी जगह बोलते हैं तो हमें एट का यूज करना होता है, लेकिन अगर हम बड़ी जगह का नाम बोलते हैं तो हमें उससे पहले इन को लगाना होता है। तो ये भी मैं अपनी अगली वीडियो में जल्द आपको बताने वाला हूं। फिलहाल नेचर को समझेंगे। व्हेन का मतलब होता है कब। कब इसमें हम दिन भी बता सकते हैं, महीने भी बता सकते हैं, हफ्ते भी बता सकते हैं, साल भी बता सकते हैं।
लेकिन इसमें समय नहीं बताएंगे, ठीक है। कब, तो कब का मतलब है इसमें आप दिन, महीने, हफ्ते बता सकते हो। जैसे मैं बोलूं रोहन की शादी कब थी, तो बात किसकी हो रही है, रोहन की शादी, ये सब्जेक्ट हो गया, शादी एक है तो हम थी लगा हुआ है, पास्ट टेंस है, तो हम कैसे बनाएंगे, रोहन की शादी कब थी, तो व्हेन वाज, क्योंकि हम यहां पर क्या बोल रहे हैं, थी। व्हेन वाज रोहन की शादी के लिए हम लिखेंगे व्हेन वाज रोहन्स मैरिज। यहां पर हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। When was रोहन्स मैरिज, When was रोहन्स मैरिज, इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। अब जब आप बताएंगे कि रोहन की शादी कब थी, तो आप इसमें कोई ना कोई दिन बताएंगे, कोई ना कोई महीना बताएंगे, या हफ्ता भी बता सकते हैं, साल भी बता सकते हैं। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बना सकते हैं। WH फैमिली को इस तरह से आप फ्रेम करते हैं। अब यहां पर आप देख सकते हैं, ये है आपकी WH फैमिलीज, ये रही। उसके बाद वर्ब का यूज है। वर्ब मतलब किस टेंस में, किस काल में आप बात कर रहे हो, आप कौन से समय में बात कर रहे हो। प्रेजेंट समय में बात कर रहे हो तो आपने इज एम आर का यूज किया। अगर आप इज का यूज कर रहे हैं तो आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। यहां पे भी इज का यूज है, प्रेजेंट की बात है, लेकिन यहां पे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, यानी कि यहां पे बात हो रही है पास्ट टेंस की, कब थी, तो इस तरह से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट है हमारा विच का मतलब होता है कौन सा, कौन सा। अब इसमें क्या बताएंगे, अगर कोई आपसे विच में क्वेश्चन करेंगे तो क्या करेंगे, तो इसकी पहचान है, आप इसमें पसंद बता सकते हैं, चॉइस बता सकते हैं अपनी। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं, मैं बोलूं आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो इसमें आपने चॉइस करके बताया मेरा पसंदीदा रंग ग्रीन, तो इस तरह से आप चॉइस बता सकते हैं। बहुत विस्तार से इन पे मैं वीडियोस बनाऊंगा और आपको सही से बिल्कुल एग्जांपल्स के साथ समझाऊंगा। फिलहाल इसको यहां तक करते हैं, कोई कंफ्यूजन नहीं करेंगे, राइट। तो सवाल था आपका पसंदीदा रंग कौन सा है, तो कैसे बनाएंगे, कौन सा, विच। उसके बाद हम लगाएंगे इज, विच इज क्या, योर फेवरेट कलर, विच इज योर फेवरेट कलर, आपका पसंदीदा रंग कौन सा है। इस तरह से आप इसका यूज करेंगे। WH फैमिली का यूज है, फिर हमने वर्ब लगाई हमारी, क्योंकि हमने बोला है तो प्रेजेंट टेंस है। उसके बाद हमारा सब्जेक्ट हो गया योर फेवरेट कलर, राइट। इस तरह से हम विच का यूज कर सकते हैं। नॉर्मल सिंपल आपको आराम से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट है हाउ। हाउ का मतलब होता है कैसे, कैसे। अब मैं आपसे पूछूं कैसे, और लेकिन कोई क्रिया नहीं होनी चाहिए। सेंटेंस कैसा होना चाहिए, सिंपल सेंटेंस होना चाहिए। मैं बोलूंगा कि आपके पिताजी कैसे हैं, तो क्या बताओगे इसके अंदर, हालात बताओगे, हालात, कंडीशन बतानी होती है। मैं कहूँ ये गाड़ी कैसी है, ये कार कैसी है, तो आप बताओगे ये ऑसम कार है, बहुत बढ़िया है, ये बहुत तेज चलने वाली गाड़ी है। तो कोई ना कोई हालात बताओगे उस चीज के जिसके बारे में पूछा जाता है। तो मैं बोलूँ कि आपके पिताजी कैसे हैं, या मैं बोलूँ कि आपकी माताजी कैसी थीं। कई तरह के सेंटेंसेस आप बना सकते हो। आपके पिताजी कैसे हैं, तो हम बोल सकते हैं हाउ इज योर, उसके बाद हम लगाएंगे फादर, हाउ इज योर फादर। हाउ कैसे हैं आपके पिताजी, योर फादर, हाउ इज योर फादर, आपके पिताजी कैसे हैं। अब यहां पर आप बता सकते हो मेरे पिताजी बहुत अच्छे हैं, वेरी गुड, ऑसम, इस तरह से बता सकते हो। तो हालात बताना होगा, माई फादर इज एक्सीलेंट, इस तरह से। यह भी हो सकता है माई फादर इज नॉट इन गुड कंडीशन, इस तरह से भी बना सकते हैं। तो इसमें हालात, कंडीशन बतानी होती है, राइट। हाउ सिंपल सेंटेंस WH फैमिली को हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। बहुत ही ग्राउंड लेवल पे मैंने ये सेंटेंसेस आप लोगों के लिए लिखे हैं। जब कोई बच्चा इनिशियल स्टेज पे इंग्लिश को सीखता है तो सबसे पहले WH फैमिली का इसी तरह से उसे यूज़ करना चाहिए। धीरे धीरे सारे डाउट्स क्लियर होंगे। पहले इस स्टेप बाय स्टेप आप इनको समझते जाइए और वीडियो में आगे बढ़ते जाइए। नेक्स्ट है हमारा व्हाट टाइम। व्हाट टाइम इसका मतलब होता है कितने बजे। इसकी हिंदी है कितने बजे, कितने बजे। और इसमें आप हमेशा समय बताते हो। जब भी कोई व्हाट टाइम से क्वेश्चन आपसे करे, समझ जाओ आपको सिर्फ एक ही काम करना है, बस समय बता देना है, ठीक है। तो अब जैसे सेंटेंस है, मैं बोलूं कि
आपकी इंग्लिश की क्लास कितने बजे होगी? होगी यानी कि फ्यूचर का सेंटेंस है। तो आपकी इंग्लिश की क्लास कितने बजे, तो कितने बजे के लिए आप क्या लगाएंगे? व्हाट टाइम होगी विल योर इंग्लिश क्लास अब देखिए व्हाट टाइम, WH फैमिली आ गया। उसके बाद हमने जो हमारी वर्ब है विल, अब आपको पता है ना होगी के लिए वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था, प्रीवियस वीडियो लेक्चर में, होगी के लिए हम विल बी का यूज करते हैं सिंपल सेंटेंसेस के अंदर, राइट। तो व्हाट टाइम विल योर इंग्लिश क्लास, अब आपकी अगली इंग्लिश की क्लास कब होगी, तो इसके लिए आप बोलेंगे व्हाट टाइम विल योर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास। तो यहां पे योर और इंग्लिश के बीच में आप क्या लगा देंगे? नेक्स्ट, यहां पे लिखेंगे नेक्स्ट। व्हाट टाइम विल योर नेक्स्ट इंग्लिश क्लास बी। इस तरह से आप इस सेंटेंस को बनाएंगे, क्योंकि हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? आपकी अगली इंग्लिश की क्लास। ये पूरा हमारा सब्जेक्ट हो गया। तो हमने क्या लगाया? सबसे पहले WH फैमिली व्हाट टाइम, फिर हमने लगाई वर्ब के बाद हमने लगाया सब्जेक्ट अपना, और सब्जेक्ट के बाद हमने बी लगाया। और आपको पता है मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में आपको बताया है कि विल बी का जब यूज करते हैं इंटररोगेटिव सेंटेंस के अंदर, तो उसमें हमेशा बी को सब्जेक्ट के बाद ही लगाते हैं, इस तरह से, राइट। आई होप कि इस वीडियो में आपको इनिशियल स्टेज पे इन WH फैमिली को कैसे यूज करते हैं सेंटेंसेस बना के मैंने आपको दिखाए हैं। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ही सिंपल तरीके से आपको इनके आंसर्स भी करके दिखाऊंगा कि किन किन बातों का ध्यान रखना होता है जब आप ऐसे सवालों के आंसर देते हैं। तो और ऐसे कई सारे क्वेश्चंस आप बना कर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। सिंपल सेंटेंसेस में इनको ऐसे ही समझा जाता है, लेकिन हाँ ये बात और है कि जब सिंपल सेंटेंस से आप टेंसेस में जाएंगे तो वहां इनकी हिंदी तो सेम रहेगी, लेकिन इंग्लिश में बोलना और आंसर देने के अंदाज बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगे। कई ऐसी WH फैमिलीज हैं जो सिमिलर रहती हैं नो एक्शन और एक्शन के सेंटेंसेस में, लेकिन कई WH फैमिलीज ऐसी भी हैं जिनको सिंपल सेंटेंसेस में अलग तरीके से आंसर किया जाता है, और जब आप बात करते हैं टेंसेस में तो वहां पे डिफरेंट आंसर देना होता है। तो बहुत जल्द मिलूंगा मैं आपसे अगली वीडियो में एक नए वीडियो लेक्चर के साथ, जिसमें इनको हम विस्तार से सीखेंगे, राइट। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ गुड डे।